20। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की वनडे क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। एकादशी पारण हो गया सबका, राइट? पारण कर लिया, आप सबको शक्ति वापस आ गई एकादशी की। तो काफी भागदौड़ जो है वो जीवनचर्या हो गई है हमारी, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा बहुत भक्ति का पालन कर पा रहे हैं। इससे भगवान और गुरु की बड़ी अनुकंपा है, वैष्णव का संग है, जिसके कारण हम लोग जो है थोड़ा बहुत जो भक्ति है वो कर पा रहे हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 22, नारद भक्ति सूत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यहाँ पे नारद जो मुनि है वो सर्वश्रेष्ठ जो भक्त हैं गोपियां, उनको प्रस्थापित कर रहे हैं। उनका जो भक्ति का जो डेफिनेशन है वो है विरह में भगवान के लिए रोना और उनकी कथा लीला आदि का स्मरण करना ही डिवोशनल सर्विस है, भक्ति है। और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है उन्होंने बताया कि गोपियां हैं, क्योंकि गोपियां जो है वो भगवान का को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और गोपियां जो है वो साधारण नहीं थी, गांव की बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित नहीं थी, बल्कि वो श्रुति ऋचाएं महर्षियां और ऋषि लोग थे जो आगे चल के भगवान में की लीला में गोपी बने थे। तो हालांकि वो सिंपल गोपी भाव में थे, लेकिन उनको परम सत्य भगवान के बारे में पूरा नॉलेज होता था। तो ये हमें सब समझना होगा। तो आज के श्लोक में उसके आगे जो नारद मुनि कहते हैं, तत्रपि न महात्मय ज्ञान विस्मृति अपवाद। इसलिए गोपियों के संदर्भ में भी भगवान। माता जी 20 सेकंड लास्ट टाइम हो गया। 20 सेकंड हो गया, 21 हुआ था ना, यथा ब्रज गोपिका नाम हो गया था। अच्छा 20 सेकंड हो गया था, सॉरी। हाँ यस। तो इसलिए गोपियों के जो संदर्भ में भगवान का महत्व भूलने होती, उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। हमने देखा था कि हमें तो कहा जाता है कि हमें भगवान को याद रखना है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोपियां जो है वो ये कह रही हैं कि भगवान को हमें भूल जाना है, तो इसलिए उनकी आलोचना नहीं करनी। और ये जो है ये विरोधाभास नहीं है। तो भक्ति में भूल जाना या याद रखना, दोनों ही स्थितियों में जो गोपियां है वो कृष्ण को याद ही रखती है ना। तो इसलिए गोपियों की आलोचना नहीं की जा सकती। तो हमको 23वां पढ़ना है, राइट? तो क्षमा कीजिएगा, सूत्र नंबर 23 आज हम पढ़ रहे हैं। तद विधिहीन जराणाम मिव। दूसरी ओर भगवान के महात्म ज्ञान से विहीन भक्ति अवैध प्रेमियों के प्रसंग के समान है। क्या बता रहे हैं कि गोपियां जो है जो भूलने को कह रही हैं वो सर्वश्रेष्ठ कह रही हैं, जबकि हमें क्या कहा जाता है कि भगवान को याद रखना चाहिए। लेकिन ये अनुकूल है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी जो महात्मा लोग हैं, और वो भगवान के बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं, लीला श्रवण कराते हैं, लेकिन उसमें भगवान के ज्ञान से विहीन होता है प्रसंग। उसमें जो प्रेम के जो प्रसंग होते हैं वो भगवान के ज्ञान के जो प्रेम प्रसंग होते हैं वो अवैध होते हैं और वो भगवान से विहीन होते हैं। तो ऐसे जो श्लोका होते हैं, ऐसे जो ग्रंथ होते हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। देखिए कितना बड़ा ये सिद्धांत बोल रहे हैं, है ना। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। यस, प्रेम पद्मनी माता जी पढ़ेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। दूसरी ओर भगवान के महात्म्य ज्ञान से विहीन भक्ति अवैध प्रेम के प्रसंग के समान है। कृष्ण के साथ गोपियों के प्रेम में आदान प्रदान का भौतिक प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है।
किंतु चूंकि वह भौतिक जगत की कामिक क्रियाओं के सदृश होता है, अशुद्ध मन वाले लोग उसे भ्रमवश वही समझते हैं। श्रील प्रभुपाद इसलिए भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं की चर्चा में सदैव बहुत सावधान रहते थे। चैतन्य महाप्रभु भी इन विषयों की चर्चा में सावधानी बरतते थे। यद्यपि वे सदैव गोपी भाव में मग्न रहते थे, तथापि वे गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम प्रसंगों की चर्चा केवल कुछ अंतरंग शिष्यों के साथ करते थे। जन समुदाय के लिए पवित्र नाम संकीर्तन के प्रवर्तन द्वारा ही वे भगवत प्रेम का वितरण करते थे। आगे पढ़े। और कोई पढ़ेगा? हाँ, परम श्रेष्ठ माता जी। श्रील प्रभुपाद कभी कभी यह दिखाने के लिए कि अधिकतर लोग कैसे राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम प्रसंगों को भ्रमवश साधारण युवक युवती के भौतिक प्रसंग समझ बैठते हैं, एक कथा सुनाया करते थे। एक बार एक गौशाला में आग लगी एवं एक गाय तो मानो डर से मर ही गई। तत्पश्चात जब भी वह गाय लाल रंग देखती, उसे लगता कि आग जल रही है तथा वह बेहद डर जाती। इसी प्रकार कोई साधारण स्त्री पुरुष जब राधा कृष्ण का चित्र देखते हैं तो वे तुरंत सोचते हैं कि उनका राधा कृष्ण का संबंध साधारण प्रेम प्रेमिका अथवा पति पति जैसा है। दुर्भाग्यवश भागवतम के व्यावसायिक प्रवचनकर्ता 10वें स्कंद में वर्णित भगवान कृष्ण के युगल प्रसंगों में कूदकर इस भ्रम को बढ़ावा देते हैं, जबकि न तो वे स्वयं और न ही उनके श्रोता उनको सुनने के अधिकारी होते हैं। भागवतम का अधिकृत पठन क्रम पहले सावधानी पूर्वक प्रथम 9 स्कंधों को पढ़ना है, जिनमें भगवान की महानता, उनके विश्व रूप, उनकी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ, उनकी ब्रह्मांड सृष्टि, उनके अवतारों इत्यादि की स्थापना की गई है। प्रथम 2 स्कंधों को पढ़ना मानो भगवान के चरण कमलों का ध्यान है, और जैसे जैसे व्यक्ति क्रमशः प्रगति करता चले, वैसे वैसे वह भगवान के विभिन्न शारीरिक अंगों का दर्शन करता है, जब तक कि वह अंततः 10वें स्कंध के गोपी लीला वर्णन में भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल न देख ले। यदि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं काम वासना के व्यापार होते, तो न तो नारद एवं सुखदेव सदृश शुद्ध ब्रह्मचारी गण और न ही उद्धव तथा व्यास देव जैसे मुक्त मुनिगण उनकी इतनी अधिक प्रशंसा करते। ऐसे महान भक्तगण समस्त भौतिक वासनाओं से मुक्त हैं। अतः यदि राधा कृष्ण का परस्पर प्रेम कोई सांसारिक वासना होता, तो वे राधा कृष्ण में क्यों कर रुचि लेते। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा, उसमें हमने जो पहला श्लोक किया था, इसके पहले वाला, उसमें हमने काफी ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रही थी, है ना, कि भगवान की जो भक्ति होती है वो केवल वैष्णव या शुद्ध भक्तों के मध्य ही चर्चा का विषय होती है। शुद्ध वैष्णव जो है वो ही समझ सकते हैं कि भगवान का कहाँ गुणगान किया जा रहा है, कौन शुद्ध भक्त है और कौन जो है वो दिखावा या मिथ्याचारी व्यक्ति है। या नारद मुनि जो है 12 महाजन में से एक है ना, वन ऑफ द अथॉरिटी पर्सन। और वो कैसे प्रचारक है? सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है। भगवान के शुद्ध भक्त हैं नारद मुनि और सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है। आप देखिए, जितने भी हम लोगों ने जो जितने भी डिवोटीज में पढ़ा है, उसमें आधा से अधिक के जो प्रीचर हैं, गाइडर हैं, है ना, और जो मान लीजिए उनके शिक्षा गुरु हैं, यश गुरु हैं, वो नारद मुनि है ना। तो आप लोग जरा मुझे बताइए कि नारद मुनि किसके किसके गुरु हैं, तो एक एक करके नाम बताइए। नारद मुनि किसके किसके गुरु हैं? यस सुकुमारी ललिता माता जी। व्यास देव जी के गुरु हैं। व्यास देव के गुरु महाराज है। यस प्रेमश्री माता जी। ध्रुव महाराज के हैं। ध्रुव महाराज के नारद मुनि गुरु महाराज है। यस, और नारद मुनि और किसके? प्रहलाद महाराज के जो गुरु हैं वो ध्रुव महाराज हैं। वेरी राइट। और यस प्रेमंजरी। मृगारी के भी हैं माता जी। मृगारी के हैं। यस यस श्रीमद् भागवतम रीडर्स, वेयर आर यू? प्रेमव्रत महाराज, प्रियव्रत महाराज, प्रियव्रत महाराज के। सब इंटरनेट में उल्टा सीधा देखेंगे तो क्या होगा। प्रियव्रत महाराज के जो वो हैं
शिष्य, सॉरी गुरु है, वो है नारद। यस यस यस, डाउन, कम अप। यस प्रेम मंजरी। प्रचेताओं के भी है। प्रचेताओं के हैं, यस प्रचेताओं के। और इंटरनेट की मदद ले सकते हैं आप लोग। प्रचेता के हैं, एक दो और बताइए। बहुत लोगों के हैं नारद मुनि, लाइन लगी। चार कुमार के भी शायद चार कुमार के भी है नारद मुनि। और बताइए। रत्नाकर, माता जी रत्नाकर, जो वाल्मीकि, रत्नाकर वाल्मीकि के जो है वो भी गुरु नारद मुनि। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए लगभग हम लोग जितने लोगों को भी पढ़ते हैं उसमें ज्यादातर के लोग के जो गुरु है वो नारद मुनि। तो वो कितने बड़े ऑथराइज्ड पर्सन होंगे ये हम समझ सकते हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं उनका भाव दिखने में विपरीत है, कह रही है वो विपरीत है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है और भगवान के अनुकूल भक्त है। वो सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। जबकि जो और भी कथाकार होते हैं और भी जो लोग होते हैं वो भगवान के अनुकूल बोलते हैं, है ना। भगवान की कथा, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान की रास लीला, भगवान का बर्थ, भगवान का विवाह खूब अच्छे से बताते हैं और एकदम फेवरेबल बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें सचमुच कृष्ण तत्व का नॉलेज नहीं है और वो अपने मन से वो बोल रहे हैं तो वो प्रसंग जो है वो बिल्कुल भी भक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें कृष्ण का तत्वतः नॉलेज नहीं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया गया है रजोगुण में जब व्यक्ति होता है, तीन तरह के गुण होते हैं प्रकृति में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जब व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में रहता है और वो जब श्रीमद् भागवतम और राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में पढ़ता सुनता है तो उसके विचार से जो कृष्ण और राधा का प्रसंग है, उनका जो प्रेम प्रसंग है, वो उसको भौतिक समझ में आता है, काम, क्योंकि वो काम में है ना। और रजोगुण के प्रभाव के कारण उसको भगवान के शुद्धतम अस्तित्व के बारे में नहीं समझ में आता। तो वो क्या सोचता है, भ्रम बस सोचता है कि जैसे भौतिक जगत में स्त्री पुरुष होते हैं, लड़के लड़कियों का प्रेम संबंध होता है, वैसे ही कृष्ण की भी रास लीला है ना। तो कृष्ण रास लीला कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, है ना। तो कृष्ण ने गोवर्धन भी उठाया, वहां नहीं उठाएंगे, है ना। उसने और भी कुछ किया, पूतना का वध किया, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन रास लीला में सभी प्रवेश करना चाहते हैं और सभी आनंद लेना चाहते हैं। भगवान 16,000 रानियों को जब वहन करते थे, उनका पालन पोषण करते थे, उनको रखते थे, तो एक की भी रिपोर्ट नहीं आती थी शिकायत की। जरा 4 गर्लफ्रेंड आप बना के देखो देखो आप कितनों का पालन कर पाते हो, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना 16,000 का पालन कर सकते हो, है ना। हम पालन नहीं करते, हम एक दूसरे को बेवकूफ बनाकर काम करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम भगवान के समान रास लीला कर सकते हैं। इस बात का क्रिटिसाइज करते हैं और श्रील प्रभुपाद भी इस बात को बोकस गुरु के बारे में, बोकस प्रीचर, ब्रोकर प्रवचनकर्ता के बारे में हमेशा श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में और भी अपने अन्य ग्रंथों में उन्होंने बार बार कहा है कि हमें जब भगवान कृष्ण के श्रीमद् भागवतम के स्पेशली 10वां स्कंद पढ़ना है तो अत्यंत सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी वैष्णव आचार्यों ने, परंपरा से आचार्यों ने 10वां स्कंद का वर्णन भी किया है तो सदैव सावधान रहें। तत्वों को ठीक से विवेचन करते हुए रासलीला का वर्णन किया है ना। पंचरास अध्याय, इन सब का जो वर्णन होता है अत्यंत गोपनीय तत्व है। तो हमें फर्स्ट कैंटो से पूरा तत्वतः नॉलेज लेते हुए आकर तब हम 10th कैंटो में प्रवेश करते हैं तो हमें कृष्ण और राधा में संदेह नहीं होगा। अरे भगवान ऐसा कर रहे हैं, अरे भगवान तो राधा रानी को प्रेम करते हैं तो गोपियों के साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं, यू नो। क्योंकि हम लोग जो थोड़ा मॉरल साइंस वाले बन जाते हैं, भगवान से ज्यादा हम लोग थोड़ा संस्कारी हो जाते हैं, तो फिर भगवान में संदेह करने लगते हैं कि भगवान ऐसा कैसे कर, भगवान को तो राधा रानी के साथ ऐसा करना चाहिए था, तो ललिता सखी और विशाखा के साथ भी ऐसा कैसे कर रहे हैं, अरे उनसे भी कुंजों में जाके मिल रहा है, मतलब हाउ, तो हमने ठीक से समझा नहीं, या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंटो में जब भगवान के बारे में तत्व नॉलेज बताएगा तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे विवेचन कर रहे हैं। इसीलिए हमें
क्रमबद्ध वैष्णव के एसोसिएशन में रहकर प्रथम द्वितीय तृतीय भगवान का विश्व रूप, भगवान का महानता, वो कैसे आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं, कैसे भौतिक शक्तियां भगवान से उत्सृत जो होती हैं, है ना, और किस तरह से भगवान का जो ये भागवतम में 12 स्कंद हैं वो एक एक भगवान के शरीर का अंग को रिप्रेजेंट करते हैं ना। फर्स्ट सेकंड स्कंद तो चरण से शुरू होते हैं, है ना। इस तरह से धीरे धीरे हम ऊपर उठते हैं और भगवान के बारे में हमें रिवील होता है। तो यदि गोपियां का बहुत ही सुंदर बात हमेशा बोलते हैं, मुझे ये पॉइंट शिल प्रभुपाद का बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया था। जब हम इस्कॉन से बाहर थे तो इन सब पॉइंट्स को हम ज्यादा नहीं कहते थे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शिल प्रभुपाद ने कहा कि यदि गोपियों का प्रसंग जो है साधारण काम वासना होती तो मुक्त पुरुष सुखदेव, नारद, शिव, पार्वती, ये लोग क्यों उसमें आस्वादन लेते। जो सिद्ध पुरुष है, जो लिबरेटेड सोल है, जिनको काम वासना में कोई लगाव नहीं होता, वो इसमें रमण क्यों करते? क्योंकि ये जो है भगवान की रास लीला काम वासना से ऊपर प्रेम है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। यस माता जी। हाँ, इसमें जैसे ये भी कह सकते हैं कि फिर वो भी मुक्त होते हैं, और जो यदि शुद्ध वैष्णव के मुख से भागवत कथा का श्रवण करता तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो यदि उसमें काम होता तो वो मुक्त कैसे हो जाता? हाँ, अगर इसमें काम होता तो मुक्त कैसे? क्योंकि श्रुति फल भी जो है रास लीला का वो क्या है कि भगवत धाम प्राप्त होगा, काम वासना समाप्त होगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति होगी, काम वासना समाप्त होगी। तो ये श्रुति फल भी कैसे होता? तो ये जो बातें हैं, ये यही बात जो है कह रहे हैं। तो इसलिए ये बातें क्यों बताई जाए? तो जैसे कि शिल प्रभुपाद, जैसे हम लोग को कहते हैं कि भाई जो लोग सतोगुणी होते हैं, सतोगुण में का प्रतीक होते हैं, वो लोग सब अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद या भागवतम सावधान करती है कि सतोगुणी है, लेकिन बाय नेचर, बाय लक्षण वो कैसा है ना। बगुला भी जो होता है व्हाइट कलर का होता है ना, बिल्कुल खड़ा रहता है पानी के पास समाधि लगा के, कि उससे ज्यादा पवित्र तो बिल्कुल कोई है ही नहीं। लेकिन उसकी विचलनशीलता कब दिखाई देती है? जब मछली सामने आती है। जैसे ही मछली सामने आती है, वो जो संत बनकर समाधि करा गड़प से मछली खाता है, फिर चुपचाप खड़ा हो जाता है, फिर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत श्रीमद् भागवतम बताती है कि हालांकि बगुला व्हाइट कलर का होता है, सतोगुणी प्रतीक है, लेकिन उसके लक्षण क्या है? शिल प्रभुपाद इस बात को बहुत फोकस करते हैं, गुण से, लक्षणों से पहचानना चाहिए कि साधु क्या है। लेकिन हम इस्कॉन में जाते हैं तो हम हर किसी पर बिलीव करते हैं। कोई भी तिलक लगाया हुआ व्यक्ति है तो हम क्या सोचते हैं कि वो बिल्कुल शुद्ध भक्त है ना। उस व्यक्ति के साथ भी जाति करते हैं और अपने ऊपर भी जाति करते हैं। नहीं, वो शुद्ध भक्त है या नहीं, वो लक्षणों से पहचाना जाएगा। तो लक्षण दिए गए हैं साधु के, वैष्णव के, स्ट्रगल्स के, है ना। फिर बताया गया कनिष्क अधिकारी ऐसा होता है, मध्यम अधिकारी ऐसा होता है, उत्तम अधिकारी ऐसा होता है। फिर ये भी बताया गया कि कनिष्क अधिकारियों के साथ हमें कैसा रिलेशन रखना चाहिए, मध्यम अधिकारी के साथ हमें कैसा रिलेशन रखना चाहिए, और उत्तम अधिकारी के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, है ना। शास्त्र में बताया भी गया है कि जो अपने से श्रेष्ठ है उनका आदर करना चाहिए, अपने से जो समान है उनसे मित्रता करनी चाहिए, और अपने से जो छोटे हैं उनको स्नेह करना चाहिए, है ना। ऐसा रिलेशन रखना चाहिए। तो ये सब बातें क्यों बताई जाती हैं? तो हम पढ़ते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ये सब चीजें नहीं देखते, या अपने अंदर भी इसको चेक नहीं करते। आज सच्चिदानंद प्रभु जी जपा टॉक में यही बात बताया, हमें लक्ष्य बताना चाहिए, लक्ष्य के हिसाब से साधना होनी चाहिए। साधना जब हम करते हैं तो बाह्य चेंजेस बहुत जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म चीजें हम एक्सेप्ट नहीं करते। कि हमारा जो मनोवृत्ति है वो कृष्ण के अनुकूल बन रहा है कि हम अपने अनुकूल बना रहे हैं कृष्ण को। हम ज्यादातर गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कृष्ण को बनाते हैं, हम कृष्ण के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, इसीलिए हम गृहस्थ कम गृह मेधी ज्यादा। इस बात पर आप लोग जरूर मनन कीजिए। माता जी, कैसे हमें पता चलेगा कि हम सूक्ष्म में आ सकते हैं? जैसे सूक्ष्म बातें आपने बोली।
क्या जैसे कि क्या? आपकी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि अभी प्रसाद ही ले लीजिए, तो प्रसाद में हम लोग कितना चेक करते थे किस मनोभाव से भगवान को बनाना चाहिए, भगवान को क्या प्रिय है। जैसे हमें पता है हमारे पोती को ये अच्छा लगता है, हमारे पोते को ये अच्छा लगता है, हमारे बेटे बेटी को ये अच्छा लगता है, तो वो बनाते हैं ना। लेकिन हम लोग ऐसे कितने लोग ये जानते हैं कि कृष्ण को क्या क्या अच्छा लगता है, राधा रानी को क्या क्या अच्छा लगता है, शिशि गौर निताई को क्या क्या अच्छा लगता है, एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ कुकिंग, कुकिंग का क्या मनोभाव होता है। तो हम वो सब नहीं सीखते। हम इतना तेल घी और रिच फूड बनाते हैं, है ना। हम ये नहीं सोचते कि भगवान भी एक व्यक्ति है। हम सतोगुणी आहार नहीं बनाते, है ना, बहुत हैवी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो सब भी हमें देखना चाहिए कि कैसे भगवान के लिए रिचनेस के साथ जो है सतोगुणी आहार सर्व किया जाता है। लेकिन हम उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। हम कुछ भी यूज करते हैं, हम कोई भी मटेरियल यूज करते हैं, कहीं प्रेम नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, पता नहीं आप लोग ध्यान दे शायद दिया हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी लोग सेवा करते हैं वो कोई एक सेवा करते हैं। जैसे ललिता सखी, उनकी क्या सेवा है भगवान के लिए? भगवान को पान ऑफर करना। भगवान को पान ऑफर करना, बस वो एक सेवा करती है। पान ऑफर करने में कितना टाइम लगता है? हाँ प्रेम मंजरी, पान ऑफर करने में कितना टाइम लगता है? बनाया है कभी पान? बेचारी जानती नहीं। प्रेम पद्मनी, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे यदि मतलब अपने मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। हाँ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 मिनट लगते हैं, सारी चीजें बनाया और दे दिया। लेकिन क्या ललिता जो पान ऑफर करती थी वो ऐसे ही नहीं, उसके उनकी जो सेवा थी उनमें आप देखिएगा कि वो पान कहाँ से लेके आती थी, फिर वो जो अलग अलग जो चीजें डलती हैं उसमें वो किस तरह से करती थी, फिर किस तरह से दिन भर चिंतन करते हुए ऋतु के अनुकूल, अष्टलीला के अनुकूल वो पान सर्व करती थी। अब पढ़िए तो जरा, उनका जो पान सर्व करना एक छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम है ना। या किसी गोपी का काम हो सकता है कि भगवान जब जा रहे हैं गोवर्धन में लीला करने के लिए तो टिफिन दे देना, टिफिन पास कर देना कि आप रास्ते में कुछ खा लेना, ऐसा कुछ। एक टिफिन पास करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन वो उस सेवा को कैसे करते हैं, दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ने पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलिनम भक्ति उत्तम। तो आनुकूलेन कृष्णानुशीलिनम में हमने पढ़ा था कि भगवान के अनुकूल भी होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि आप कोई सर्विस कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो गए तो इसका क्या मतलब है कि वो सेवा डिवोशनल सर्विस है, राइट? यस। माधुरी माता जी समझ में आ रहा है कि अगर आपने कोई सेवा की और भगवान प्रसन्न हो गए तो मतलब क्या है, ये भक्ति है। सखी स्वरूपा समझ में आ रही है बात, है ना? सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। जब कंस से मिलने के लिए मथुरा में ठाकुर जी गए तो 4 जो पहलवान थे, चारू, स्पेशली चारू जो भगवान से लड़ा था, तो जब वो प्रहार कर रहा था कृष्ण के ऊपर तो कृष्ण को बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि कृष्ण लड़ना चाहते थे ना, हर कोई तो उनसे लड़ता नहीं था वहां पे, तो कृष्ण लड़ना चाहते थे, कुछ द्वेष उत्पन्न करना चाहते थे। तो जब वो चारू जब प्रहार कर रहा था ऐसे ऐसे ना, पहलवान लोग ऐसे मारते हैं जंघों पे और ऐसे करके करते हैं ना, तो कृष्ण कहते हो, और कृष्ण बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह पतले, और वो मोटा तगड़ा, वो जब ललकार रहा था और फिर करता, फिर एक मुक्का मारता तो कृष्ण गिर जाते हैं, कृष्ण हंसते हुए उठते हैं, कृष्ण फीलिंग एंजॉय। इसका मतलब चारू जो कृष्ण को प्रहार कर रहा था ये अनुकूल भक्ति है? नहीं। कितने लोग एग्री करते हैं कि अनुकूल भक्ति है? हाथ खड़ा कीजिए। सिर्फ प्रेम मंजरी ने हाथ खड़ा किया कि अनुकूल भक्ति है। माता जी अच्छा, मेरे को चारू का पता नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह ने जब बाण मारा था तब वो अनुकूल भक्ति थी, वो समझती हूँ। तो उसके रेफरेंस से बोल सकते हैं कि वो इवन तो वो भगवान को बाण मार रहे थे, वो तीक्ष्ण बाण, और भगवान का शरीर घायल हो रहा था, परंतु वो उसको एंजॉय कर रहा था, दैट वाज अनुकूल भक्ति। अभी चारू के बारे में क्या? चारू के बारे में थोड़ा देखिए ना, सुना नहीं।
माता जी चारू के बारे में तो चारू के मन में द्वेष था, है ना, वो तो उससे द्वेष कर रहा था ना, अनुकूल नहीं है। हाँ, प्रेम मंजरी ने हाथ खड़ा किया। मेरे को भीष्म जी के साथ मैं रिलेट कर रही थी, लेकिन मुझे चारू के बारे में मालूम नहीं, उनका भाव क्या था ये मैं नहीं जानती। भीष्म देव जी का भाव अच्छा था, वो भक्ति। भैया मैंने साफ साफ अक्षर में कहा था ना चारू, मैंने कब भीष्म का नाम लिया? मतलब कहीं भी घुस जाना, हम बोल कुछ रहे कहीं भी, मतलब एक आप लोग ने एग्जाम्पल समझ लिया है, बस वहीं घूमते रहेंगे, इसीलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, तो वहां चकरा जाते हैं आप लोग। राधा ने माता जी कहीं पढ़ा नहीं ना चारू के बारे में, पहले स्टोरी बताइए ना भैया, आप नहीं पढ़े, हम बता रहे हैं ना आपको। तुरंत भीष्मदेव में आप लोग घुस गए, हम जानते थे आप लोग भीष्मदेव में घुसेंगे, इसलिए हमने भीष्मदेव का नाम भी नहीं लिया, हमने तो साफ साफ बोला चारू। क्यों अनंग मंजरी माता जी, हमने चारू ही बोला था ना। देख लो, इन लोग अपने आप ही पहुंच गए भीष्म के पास और रिलेट करके बताने भी लगे। मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पे जो चारू जो भगवान पर प्रहार कर रहा है, इससे भगवान को प्लेजर मिल रहा है, और डिवोशनल भक्ति के डेफिनेशन के अनुसार यदि कोई क्रिया भगवान को प्रिय प्रदान करती है तो भक्ति होती है। तो यहाँ ये भक्ति है कि नहीं? तो नंदी मुखी माता जी कह रही नहीं है, भगवान को प्रिय लग रही है, लेकिन चारू के हृदय में भगवान के लिए द्वेष था। इसीलिए शील रूप गोस्वामी ने यहाँ वर्ड रखा है अनुकूलेन कृष्णानुशीलेनम, नॉट ओनली शीलेनम। देखिए कितने ब्रिलियंटी रूप गोस्वामी ने एक एक शब्द रखा है, क्योंकि पता है कि कलयुग के लोग ना बोलेंगे चारू को जोड़ते हैं भीष्म, ये पता था रूप गोस्वामी को, इसीलिए उन्होंने एक एक वर्ड रखा है कि शुद्ध भक्ति को आप लोग हिला मत सकिए। तो यहाँ पर क्रिया जो है अनुकूल है, लेकिन मनोवृत्ति विपरीत है, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं है, ये अनुकूल नहीं है। अब दूसरे पर आइए, देखिए कैसे कैसे एग्जाम समझना चाहिए ना, चीजों पर मंथन भी होना चाहिए ना। ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, इस बेस पर नारद मुनि इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ना। आप देखिए कितनी बड़ी बात चैलेंज कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग गा गा के कीर्तन कर रहे हैं, उसमें अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो भक्ति नहीं है, और गोपियां जो गांव में रहती है जिनको कुछ नहीं आता था वो उत्कृष्ट भक्त है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए ऐसा। तो चारू की जो भक्ति है, कंस की जो भक्ति है ना, हिरण्यकश्यप की जो भक्ति है, वो भगवान के लिए भक्ति अनुकूल भाव नहीं है, वो भगवान से द्वेष करते हैं। तो यहाँ पे ये भक्ति नहीं है। इसका मतलब डेफिनेशन में हुआ, क्रिया अगर अनुकूल हो लेकिन मनोभाव अनुकूल ना हो तो वो भक्ति नहीं होती। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, हम ही भूल गए। ये उन्होंने बताया था ना, जो मतलब हमारे अभी आगे चलते हैं, आगे क्या है कि यदि क्रिया विपरीत हो लेकिन भाव अनुकूल हो तो ये भक्ति होती है। कैसे? यशोदा मई दूध पिला रही थी, दामोदर लीला याद कीजिए, दूध पिला रही थी और कृष्ण को पटक दिया जब देखा कि दूध उबल रहा है। कृष्ण को धरती पर पटक दिया और इतना कृष्ण क्रुद्ध हुए कि उन्होंने मटकी से तोड़ने से लेके पूरा उत्पात मचा दिया कि मुझे वो जमीन पर रख के चली गई, वो अपना छोटा सा दूध बचाने के लिए। लेकिन यशोदा मैया क्यों उठ के गई थी दूध बचाने के लिए? कि वो दूध श्री कृष्ण जी के लिए प्रिय था, उनके लिए बनाया जा रहा था। बिल्कुल ठीक है ये भाव, लेकिन नहीं, वैसे भी वो विशेष था, वो विशेष दूध था, क्योंकि वो जब यशोदा मैया को पता चला ना कि जो है भगवान चोरी करते हैं, तो वो मतलब स्पेशल दूध था कि जैसे कुछ ऐसी स्पेशल गाय थी, उनको गायों का दूध पिलाया जाता था, फिर वो विशेष दूध था और वो कृष्ण के लिए ही ठीक है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये नहीं लिखा। श्रीमद् भागवतम में लिखा है जब दूध जो है उफन कर नीचे गिरता है अग्नि में तो बच्चे की आयु कम होती है। समझ रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर ठाकुर मैंने कंपटीशन किया है, तो ऐसे भाव उन्होंने व्यक्त किए कि जब दूध उफन कर नीचे गिरता है तो क्या होता है, बच्चे की आयु क्षीण होती है। तो क्या होता है, वो दूध को माँ जो रक्षा करती, क्यों, एक टोटका टाइप का समझ लीजिए,
कि गिरेगा हाँ। तो बच्चे की आयु कम होगी। तो हालांकि दुनिया का सबसे प्लेजर मूवमेंट था कृष्ण। सोचो, कृष्ण जो है वो माँ की छाती से दूध पी रहे हैं। भगवान जो है पूरी दुनिया के क्रिएशन है, माँ की छाती से दूध पी रहे हैं। वो कितना सौभाग्य यशोदा का। वो सौभाग्य हटाकर हायर पर्पस के लिए उसने अपना सुख नहीं देखा, उसके बेटे का अहित ना हो, उसके बेटे की आयु कम ना हो, इसलिए उस दूध को बचाया। अब यहाँ पे क्रिया अनुकूल नहीं है। कृष्ण दूध पीना चाह रहे हैं और यशोदा ने उनको पटक दिया और जाके दूध उफन रहा था किचन में, उसको ठीक से रखा। अब ये भक्ति है कि नहीं? भक्ति है। कितने लोग एग्री करते हैं कि भक्ति? हाथ खड़ा कीजिए। भक्ति है। सखी स्वरूपा भी कह रही है भक्ति है। तभी यहाँ पे क्रिया अनुकूल नहीं है, लेकिन मनोवृत्ति भगवान से प्रेम से भरी हुई है, तो ये भक्ति है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, दिस इज उत्तमा भक्ति। भक्ति वो भी कहलाती है कि भगवान को कम से कम प्रसन्नता मिल रही है, लेकिन उत्तमा भक्ति, प्योर भक्ति की डेफिनेशन में अनुकूलेनस्य, अनुकूलस्य, अनुकूलेन कृष्णानु, अनुकूलेन वर्ड आया है, तो इसका मतलब समझना होगा। तो अनुकूलेन का मतलब क्या होता है? क्रिया भगवान के इच्छा के विरुद्ध हो सकती है, लेकिन मनोभाव भगवान के अनुकूल होना चाहिए। ये हायर प्रिंसिपल होता है और ये भाव गोपियां प्रेजेंट करती है ना। नहीं समझते हैं कि मेरे दूध गिर के, ऐसा कौन सोचता होगा कि अगर मतलब हम अपने बच्चे को बड़ों के आशीर्वाद से युक्त रखते हैं, है ना। अगर बच्चा नहीं भी आता, कहने बेटा प्रणाम कर लो, बड़े स्वामी जी आए हैं प्रणाम कर लो, कहते हैं ना हम लोग। बच्चा इंटरेस्टेड नहीं तब भी क्या, क्यों? कहीं उसको श्राप न दे दे ना। मान लो कैसी होती है, कहीं उसको श्राप न दे, कुछ बैड वर्ड्स न बोल दे, या उनके विचार में कुछ गलत ना आ जाए, ऐसा होता है है ना। तो ये कौन करता है? ये हायर प्रिंसिपल में जो लव करते हैं वो करते हैं ना। जिसे इतना नॉलेज भी हो वो करेगा ना, जिससे इतना ज्ञान भी हो। इसको नॉलेज नहीं, इसको जितना प्रेम होगा, उसको जितना प्रेम होगा तब वो करता है ना। इसलिए माँ के हाथ का जो स्नेह होता है वो कभी नौकर पूरा नहीं कर सकता। संस्कारी माँ के हाथ का जो स्नेह होता है, उनको हमारा देखना ही स्नेह है। इसलिए इस संस्था में जो हमारे सीनियर्स रहते हैं, उनको जब वो हमें देखते हैं, हमसे मिलते हैं, तो हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि उनका स्नेह, जैसे गाय बछड़े को देखती है, तो बछड़े को जब वो देखते हैं, हम लोग उनके सामने आए, उनके सामने बड़े हुए, तो वो जब हमें स्नेह बड़ी नजरों से देखते हैं, तो बहुत खुश होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हम उससे डेवलप करते हैं। वो स्नेह भरी नजर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो अपनापन की प्रतीक होती है। इसी को लिटरली भाषा में रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु बताया, और यही बात नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ये सब बहुत डीपर और अंदरूनी बातें हैं भक्ति की। ये डीपर नॉलेज केवल वैष्णव समझ सकते हैं भक्ति के बारे में। तो यहाँ पे नारद मुनि यही बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में हमें ज्ञात होता है कि सारी गोपियों के देह आध्यात्मिक थे। एक और प्रमाण है, गोपियों के साथ कृष्ण की लीला परालौकिक थी। जब वृंदावन में शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि में कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, तो गोपियों ने अपनी आध्यात्मिक देहों से उनसे मिलने गई। इनमें से कई गोपियां कृष्ण की नित्य संगनी थी। जब कृष्ण भौतिक जगत में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो वो उनके साथ आती हैं। किंतु भौतिक जगत में कृष्ण की लीलाओं का साथ देने वाली कुछ गोपियां साधारण मनुष्य के स्तर पर भी आई थी। कृष्ण को सदैव अपने प्रेम आस्वाद से रूप में सोचकर वे समस्त भौतिक दूषण से शुद्ध हो गईं एवं नित्य मुक्त गोपियों के समान हो गईं। ये समझना चाहिए, भगवान का एक स्वरूप है अपापविध्वम। भगवान का स्मरण करने से, भगवान के निकट जाने से, भगवान का दर्शन करने मात्र से जीव परम पवित्र हो जाता है। जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कृष्ण का एसोसिएशन करते हैं और हमारे हृदय का मार्जन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमको टेस्ट लगता है इन सब विषयों में। जब हमारा टेस्ट नहीं लग रहा है इन सब विषयों में, इन कथाओं में, इन शुद्ध भक्तों में, तो समझना चाहिए हमसे अपराध हो रहे हैं। इसके कारण हमारा टेस्ट नहीं होता है धाम में, वैष्णव में, गुरु में, भगवान में। इनमें टेस्ट धीरे धीरे लूज होने लगता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रक्रिया प्रेम के भाव में अपने मन को कृष्ण में एकाग्र करने वाली समस्त गोपी भौतिक प्रकृति के सारे सकाम कर्मों में पूर्णतः शुद्ध हो गई थी, एवं उनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत बनी अपने देहों का तुरंत परित्याग कर दिया। अलग अलग लीलाओं में अलग अलग गोपियां आई थी, लेकिन जब भौतिक जगत में वो मिल नहीं पा रही थी कृष्ण से, उसी क्षण उन्होंने अपना देह त्याग दिया, क्योंकि वो पर्पस क्या था, कृष्ण को मिलने का, वो हो नहीं रहा था, तुरंत शरीर त्याग दिया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्रीमद् भागवतम पर अपनी टीका में वर्णन किया है कि भौतिक देहों का परित्याग का तात्पर्य मृत्यु नहीं होता। ये ध्यान दीजिएगा, देह त्याग करना मतलब क्या होता है, भौतिक दूषण से विशुद्ध आध्यात्मिक देह की प्राप्ति। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हम कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, तो इसको दूसरा देह प्राप्त करना है। इसीलिए जब हमारा प्रामाणिक गुरु के साथ दीक्षा होता है तो कहा जाता है हमारा जन्म हुआ। तो क्या करता है, हमारे सारे जो मन में भौतिक प्रेम है, आसक्ति है, दूषण है, उसको समाप्त कर देता है और आध्यात्मिक जो हमारा स्वरूप है उसको विकसित कर देता है। इसीलिए हमारा दूसरा जन्म। ठीक है, समझ गए। उसके बाद श्रील प्रभुपाद कहते, जब सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की रासलीला का प्रवचन दिया तो महाराज परीक्षित इस सूत्र में लक्षित संदेह के समान एक संदेह उजागर किया। उन्होंने पूछा, परम पुरुष का स्मरण करके गोपियों को मुक्ति कैसे मिल गई? सुखदेव गोस्वामी सुखदेव ने उत्तर दिया कि यदि कोई यह सोचे कि गोपियां काम वासना से प्रेरित थी, कृष्ण के साथ किसी भी प्रकार का संग व्यक्ति को समस्त भौतिक इच्छाओं से शुद्ध कर देता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे ही हम कृष्ण के संपर्क में जाते हैं, हमारी भौतिक आसक्तियां खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए। ठाकुर जी का दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हार गुण। ऐसे वैष्णव भी होते हैं, इसलिए वैष्णव को प्रणाम करना, देखते ही प्रणाम करना चाहिए, छोटा बड़ा जैसा वैष्णव। वैष्णव को प्रणाम करना, वैष्णव को देखना, भगवान के दर्शन करना, ये अशोभनीय कार्य। आंखों का यही करने के लिए दिया गया है ना। इसको कहते हैं नयन उत्सव। ये सब नयन उत्सव है। वैष्णव का दर्शन करना है ना, तीर्थ स्थानों का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, ये नयन उत्सव। फिर बताते हैं कि चूंकि वो परम पुरुष भगवान है, अतः शिशुपाल ने द्वेष भाव से स्मरण किया था तो भी उसको मुक्ति प्राप्त हुई। श्री प्रभुपाद बताते हैं, उपसंहार ये है कि यदि कोई येन केन प्रकारेण कृष्ण के सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, बल, त्याग, ज्ञान, क्रोध, भय अथवा स्नेह, मैत्री कारण आसक्त हो जाए, उनके प्रति आकर्षित हो जाए, तो मोक्ष एवं भौतिक दूषण से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। देखिए, अगर आप श्रील प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं और ये श्रील प्रभुपाद के जो भक्त हैं उन्होंने ये सब लिखा है, हम जब इनको पढ़ रहे हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं, हम उनका एसोसिएशन कर रहे हैं, है ना। तो वेश्या कुब्जा भी इसका एग्जाम्पल है ना। कृष्ण के प्रति काम वासना से आकर्षित हुई थी, लेकिन क्या प्राप्त किया इसने? मुक्ति प्राप्त की। यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का भाव व्यक्त करना हेतु काम शब्द का प्रयोग होता है शास्त्र में, उनके संबंध में वास्तव दिव्य भाव, वो काम नहीं होता, वो प्रेम होता है। गोपियां कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, किंतु कृष्ण उनसे विवाह करने की संभावना नहीं देता। उन्होंने यथावत अपने पति का वर्ण किया, यानी उन्हें उनके साथ रास नृत्य के समय अविवाहित थी, किंतु कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को संजोए रखा। अतः गोपियों के साथ कृष्ण का प्रेम संबंध परकिया रस है। परकिया मतलब विरह भाव में भगवान के प्रति रस रखना।
किंतु जबकि भौतिक जगत में विवाहित नारी किसी पर पुरुष से संबंध घृणित है। देखिए, आध्यात्मिक जगत में जो पवित्र होता है वो इस जगत में उल्टा हो जाता है ना। हमारे जगत में सेवक बनना एकदम बेकार काम है, हमको मालिक बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सेवक क्या, दास का दास होना सबसे सुपीरियर भाव होता है। उसी तरह यहाँ पे ये बताया गया कि जो रस वहां अनुकूल नहीं होता, मतलब वहां के लोग जो रहते हैं अपने सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पीछे जाते हैं, तो वो बहुत उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन अगर मटेरियल जगत में कोई लड़की ऐसा करे तो वो ठीक नहीं है। जैसे जल के यहाँ आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ संबंधों का यह परम उच्च है। जैसे जल में प्रतिबिंबित वृक्ष उल्टा दिखाई देता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में परमोच्च तत्व गोपियों के साथ कृष्ण का प्रेम प्रसंग भौतिक जगत में अवैध यौन प्रसंग के रूप में प्रतिबिंबित और घृणित हो जाता है। क्योंकि क्या हो जाता है, यहाँ पे काम आ जाता है। जब लोग गोपियों के साथ कृष्ण की रास लीला का अनुकरण करते हैं तो वो दिव्य प्रक्रिया रस के विकृत प्रतिबिंब ही का ही भोग करते हैं। जो लोग रास लीला को सामान्य प्रक्रिया काम वासना मानते हैं, वो लोग जो होते हैं वो रजोगुण से प्रेरित होते हैं और काम वासना में होते हैं। उनको प्रक्रिया रस का जो ये सुंदर भाव है ये नहीं समझ में आ सकता। श्रीमद् भागवतम में है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले समस्त घातक विषय का पान करते हैं। सांसारिक प्रक्रिया रस का एक और लक्षण ये है कि वो अस्थिर होता है ना। आज हमको विमला से प्रेम है, कल को कमला से हो जाएगा। क्यों मनोरमा माता जी, ऐसे ही होता है ना। आज कमला है, कल विमला है, ऐसे भौतिक जगत में चलता है ना, अस्थिर होता है। संभोगानंद में विघ्न पड़ते ही व्यक्ति नया साथी ढूंढने लगता है ना। एक से बस खत्म हुआ सेक्स लाइफ, दूसरे से मिलना, हाँ आई लव यू, वो भूल गया पीछे का। श्रीमद् भागवतम भविष्यवाणी करता है कि कलयुग में विवाह जो होगा केवल संभोग आनंद की सुविधा मात्र के लिए रहेगा और इस आनंद में विघ्न पड़ते ही तलाक होंगे। किंतु कृष्ण के साथ, यहाँ लिखा नहीं है, मैंने जोड़ दिया, यहाँ कृष्ण के साथ एक बार संबंध का पुनर्जागरण करने पर संबंध स्थिर एवं नित्य नवीन। लेकिन कृष्ण के साथ रिलेशन ऐसा नहीं होता। कृष्ण के साथ आप अगर रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो हर दिन आपको हर क्षण एक नया अनुभव होगा। आप जब भी कृष्ण को देखेंगे आप कभी बोर नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते अभी जो मैंने हरे कृष्ण महामंत्र किया अब मैं बोर हो गया, अब मैं दोबारा हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा, सीताराम सीताराम बोलूंगा। हैं, ऐसा होता है क्या सुकुमारी? मंत्र चेंज कर देती हो? नहीं माता जी, नहीं ऐसा नहीं। नंदीमुखी माता जी, आप मंत्र चेंज कर देते हैं क्या बोर हो जाते तो? नहीं, वही सेम मंत्र। अच्छा देखिए, यहाँ पे भी यही बात लिख रहा है कि आध्यात्मिक जगत में चेंज का विषय नहीं होता, उसी में रसा साधन बढ़ता ही जाता है। लेकिन मटेरियल जगत में क्या होता है, अस्थिर होता है। जैसे ही संभोग में हमारी प्रॉब्लम होती है हम उस व्यक्ति को छोड़कर कहीं और आनंद लेते हैं। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत होता है। जब कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं तो गोपियों का संग करते हैं, भौतिक जगत की स्त्रियों का संग नहीं करते। भगवान का अलग अलग मूड है ना, भगवान को जो मूड चाहिए होता है तो उसमें जो जब आह्लादनी शक्ति यानी भगवान को आनंद लेना होता है तो वो गोपियों के पास आनंद लेते हैं। ये गोपियों की परम उत्कृष्ट आध्यात्मिक स्थिति का एक और निर्देशन है। आह्लादनी शक्ति के माध्यम में गोपियों के साथ आदान प्रदान में असीमित तथा आनंद ही आनंद है। आनंद संभोग प्रसंगों में शीघ्र तृप्त वासनाओं से इसके उपरांत दुष्कर बंधन तथा कर्म बल ही प्राप्त होते हैं। ये सर्वदा विभिन्न है। मटेरियल जगत में हम जब आनंद लेते हैं किसी पुरुष और स्त्री के साथ रिलेशन में, और भगवान जो आनंद लेते हैं गोपियों के साथ, वो अलग अलग। भगवान जब गोपियों के साथ आनंद लेते हैं उसमें कर्म बंधन या दुख नहीं प्राप्त होता। लेकिन भौतिक जगत में अगर कोई स्त्री पुरुष करते हैं रिलेशन तो उनसे उनको बंधन प्राप्त होता है। ये कितना बड़ा अंतर है दोनों में। लास्ट पैराग्राफ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। शुकदेव गोस्वामी द्वारा रास नृत्य के समय कृष्ण एवं गोपियों के प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप समझने के बाद भी महाराज परीक्षित ने शुकदेव से प्रश्न किया कि कृष्ण ऐसी क्रियाएं क्यों करते हैं। शुकदेव गोस्वामी
से पूछा था परीक्षित महाराज ने कि भगवान इतने हो गए, रासलीला कैसे कर सकते हैं। तो सामान्य लोगों को यहाँ पे बताते हैं आध्यात्मिक स्वरूप समझाने के बाद जब प्रसंग रखा तो परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था कि कृष्ण ऐसी क्रियाएं क्यों करते हैं जिससे समान लोग दुष्चरित्रवान प्रतीत हो। तो वैसे ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि लोग बार बार उनको बोले। कृष्ण ऐसे काम क्यों करते हैं, क्यों रामचंद्र जी की तरह सीधा सीधा काम करते, बढ़िया बढ़िया धर्म युक्त काम, क्यों ऐसे काम करते, चोरी करना, ये करना, हमेशा उल्टे काम करते हैं, वो करने की जरूरत क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि परमेश्वर होने के नाते भगवान कृष्ण समस्त सामाजिक तथा धार्मिक सिद्धांतों से स्वतंत्र है, ये बताने के लिए कि आप सोचे कि भगवान ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम भागवतम की तरफ जाएंगे, भक्तों का एसोसिएशन करेंगे। अरे कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं, भगवान मतलब इसके साथ भी ऐसा कैसे कर सकते हैं कृष्ण। तो एक कौतुक उत्पन्न होता है ना। तो भगवान का लीला जब भौतिक जगत में क्यों करते हैं, हमें आकर्षित करने के लिए। हम जो लगे हुए ना अपनी अपनी दुनिया में, तो भगवान ऐसे ऐसे काम करते कि हमको रुकना पड़ता है ना। तो हम सोचते अच्छा भगवान ऐसा कैसे क्यों करे, तो हम कहाँ जाएंगे, श्रीमद् भागवतम में, और हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी, है ना, हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बता रहे हैं परमेश्वर होने के नाते भगवान कृष्ण कभी कभी स्वयं के निर्देशों को ही दंड मुख सहित अवहेलना कर देते हैं। परम नियंता के लिए संभव है, पर ये समझना होगा ना तत्वता नॉलेज, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। वो मटेरियल बाउंडेज से बंधे हुए नहीं है कि वो ऐसा ही करेंगे, वो धर्मयुक्त काम ही करेंगे, है ना। वो चोरी करते हैं, वो किसी की स्त्री को उठा के लेके आ जाते हैं, वो अपना रण छोड़ के भाग जाते हैं ऐसे काम करते हैं कृष्ण, है ना। ये नहीं कि हाँ भगवान, जैसे कि हम कहेंगे हम भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण हम आपके हैं, आपके भगवान कहते हैं ठीक है बेटा ये लो दुख। अरे भक्ति कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, और दुख जो सबसे निकट होता है उसको सबसे ज्यादा दुख। उसमें समझना होता है कि कृष्ण का जो है इसमें बहुत बड़ा हमारे लिए अच्छा भाव छुपा है। ये तो वैष्णव समझेंगे ना, हमारे साथ बुरे पर बुरा करते चले जा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि भक्त सोचते हैं अरे ये तो अनुकंपा हुई है, किसी का पूरा बिजनेस जल गया, फैक्ट्री जल गई, भक्त कहता है अच्छा ही हुआ सब खत्म हुआ। नारद मुनि कहता है अच्छा ये जो थोड़ा सा एक घर बचा है इसको भी जला दो, माँ के साथ ही जला दो, खत्म करो इसको। मतलब बेवकूफी है ना भगवान ने माँ को मारा, उन्होंने छोटा सा घर था उसको भी जला दिया, ये भी खत्म करो उसके साथ। अभी हम लोग को हो ऐसा तो ओहो मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, अब तो उसकी माँ भी नहीं है, अब कैसे हम रहेंगे, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो चतुर्मास में बड़ी सेवा किए थे और हमारी माँ भी मर गई, तो भागने का माँ क्या मरी है, चलो घर भी जला दो, खत्म करो, काम ही खत्म करो। तो ये सब भगवान के भक्त ये सब सोच सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, हम लोग तुरंत विचलित हो जाएंगे। तो भगवान क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो मटेरियल जगत के नहीं है, भगवान इन गुणों से ऊपर है, इसलिए भगवान परम स्वतंत्र है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बार बार ये कहते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद नहीं कहते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते, लेकिन आप भगवान नहीं, आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। इसलिए प्रभुपाद देखिए लास्ट में ये कह रहे हैं ब्रह्मांड की सृष्टि या गोवर्धन पर्वत के धारण का अनुकरण नहीं कर सकते, अतः उनके रास का भी अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लोग रास लीला में तो खूब घुसते हैं, लेकिन बाकी लीला में वो काम करना नहीं चाहते, ऐसा थोड़ी चलता है। कृष्ण तथा गोपियों के विषय में अन्य संदेहों का निवारण करने हेतु लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में दिया गया। तो इसलिए जो यहाँ पे हम एक वाक्य में हम समझ सकते हैं कि नारद मुनि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गोपियों का जो विरोध युक्त प्रसंग है, यानी क्रिया जो है वो अनुकूल नहीं है, लेकिन भाव कृष्ण के अनुकूल है, इसलिए शुद्ध भक्ति है। लेकिन बाकी जो लोग जो श्रीमद् भागवतम का दिखावा करते हैं, उनमें श्रीमद् भागवतम का अनुकूल क्रिया तो होती है, लेकिन भगवान के लिए भाव जो होता है वो विपरीत होता है, इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। थोड़ा तत्व